इस वक्त एक बड़ी खबर फिलहाल आपको हिमाचल की राजधानी शिमला से बताने जा रही इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तीसरे दिन की अगर बात करें तो विधानसभा में जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। भर्ती और नौकरियों को लेकर सरकार से सवाल तीसरे दिन विपक्षी नेताओं की तरफ से उठाए गए। मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष हो या फिर डलहौजी से विधायक आशा कुमारी, इसके अलावा अन्य कांग्रेस के विधायकों की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए गए और यहां पर घोटाले की बात तक विपक्ष की तरफ से कही गई। ऐसे में आज बता दें कि 11 बजे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और आज भी सदन में हंगामे के आसार जो है वो बने हुए हैं। विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठा सकता है इसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे देंगे। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, तीसरे दिन की अगर बात करें तो हंगामा सरकारी और नौकरियों को लेकर हुआ था, आज चौथा दिन है, क्या कुछ आज मुद्दे रहने वाले हैं विपक्ष के? बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी और प्रश्नकाल के साथ रोज की तरह जो है वो शुरुआत होगी। 1 घंटे तक प्रश्नकाल चलने की उम्मीद है, लेकिन लगातार पिछले 2 दिनों से ये देखा जा रहा है कि विपक्ष हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं और ऐसे में सदन के भीतर कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। हंगामा जो है सदन के भीतर किया जा रहा है। तमाम चीजें हैं, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो की हुई है विपक्ष ने और ऐसे में तय रणनीति जो पिछले दिन ही तय की जाती है कि अगले दिन क्या किया जाना है, उसके मुताबिक आज बहुत हद तक ये मुमकिन है कि आज कार्रवाई सुचारू ढंग से चले, लेकिन मुद्दे बहुत हैं और ऐसे में सरकार को घेरने की तैयारी पूरी है। जिस तरह से पिछले कल हमने देखा कि लगातार ये खबरें निकल कर आ रही थी कि अब कोविड का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि बंदिशें एक बार फिर से लागू की जा सकती हैं और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आने वाली 10 तारीख के बाद कभी भी अब ये तमाम चीजें जो है वो रहने वाली है। क्योंकि देखिए कोविड के चलते अब पिछले कल की अगर हम बात करें तो 4 लोगों की मौत जो है उनका आंकड़ा सामने आया है और ऐसे में लगातार जो संक्रमण है उसका खतरा भी बना हुआ है। ये तमाम चीजें देखते हुए विपक्ष रणनीति बनाए हुए है कि आज कोविड को लेकर जो है कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो जरूर होगी और ऐसे में हंगामे के आसार भी आज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आज हंगामे के आसार है और कोरोना को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को आज घेर सकता है सदन में। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर फिलहाल आपको इस वक्त की बताई कि आज भी सदन में हंगामे के आसार है और विपक्ष सरकार को कोरोना को लेकर घेर सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी शिमला से ही आपको बताने जा रही सकती बड़ी अहम जानकारी। हिमाचल कैबिनेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल हिमाचल कैबिनेट की बैठक 10 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुलाई है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया था और उनकी तरफ से चिंता यहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जताई गई और उन्होंने कहा कि 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और ज्यादा सख्ती यहां पर बरतने को लेकर 10 अगस्त को फैसला होगा। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है? विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 10 तारीख को, कोरोना को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी? निश्चित रूप से देखिए महिमा, क्योंकि बीते कल ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये खुलासा कर दिया था अपने बयान के दौरान और उन्होंने साफ किया था कि अभी तो बंदिशों के लिए सिर्फ कहा जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक आते हैं उन्हें अपने साथ RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की वो उनको साथ लानी होगी और ऐसे में 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ये रिपोर्ट ना हो। लेकिन अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अगर मामलों में गिरावट दर्ज नहीं की जाती और मौत का आंकड़ा अगर बढ़ता है और अगर संक्रमण का खतरा कम नहीं होता है तो राज्य सरकार को मजबूरी में इस तरह के कड़े निर्णय यहाँ पर लेने होंगे। इसको लेकर 10 तारीख को एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में कोरोना एक मुख्य रूप से जो है एजेंडा इसमें रहेगा, क्योंकि कोविड के ऊपर जो है लगातार मुख्यमंत्री की नजर भी है और वहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं इस बात को लेकर जरूर हैं
कि कोविड के ऊपर अब नियंत्रण पाया कैसे जाए। क्योंकि देखिए, तीसरी संभावित लहर को भी माना जा रहा था कि सितंबर के मध्य तक जो है ये तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इससे पहले दूसरी लहर का ही ये एकदम से बढ़ जाना ये माना जा रहा है कि जो खुली छूट जो है वो यहाँ पर दी गई है, और ऐसे में जो भीड़ भाड़ हो रही है या फिर जो आयोजन बड़े बड़े समारोह जो है वो हो रहे हैं, भीड़ भाड़ लोगों की जुट रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट यहाँ पर कर दिया गया है और आने वाले दिनों में और तेजी से इस अभियान को चलाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई जानकारी विकास शर्मा ने दी कि और ज्यादा सख्ती यहाँ पर अब बढ़ती जा सकती है। 10 तारीख को उसको लेकर फैसला होगा कि प्रदेश में कोरोना के नियम और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे या फिर नहीं। चलिए, अब आपको कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर हिमाचल से इस वक्त की बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कोरोना पर हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 21 दिन बाद हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। अब धीरे धीरे जो है संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों में 240 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1500 के पार जा पहुंचे हैं। इससे एक दिन पहले 1400 के करीब थे। अब तक प्रदेश में 3511 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 21 दिन बाद हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। और ऐसे में अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन आंकड़े जो है, पॉजिटिविटी दर जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 200 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1500 के पार जा पहुंची है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार बढ़ते कोरोना के नए केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चिंता जताई है। कोरोना को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब हिमाचल में बाहर से आने वाले राज्यों के लिए भी अब जो लोग आएंगे उनके लिए नए नियम बनाए गए, यानी कि RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही वैक्सीनेशन की भी डोज लोगों के लिए अनिवार्य की गई है। स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए है। कोविड के मामलों में पिछले लगभग 1 सप्ताह से ग्रेजुअल इंक्रीज, जिसको बोल सकते हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई है और लगभग 850 का ये मामले जो बढ़ करके 1400 के करीब पहुंचे हैं, जो चिंता का विषय है ही है। ऐसी सूरत में अब कुछ बातों पर हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने कैबिनेट की बैठक में पिछले कल निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले होंगे उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इतना जरूर प्रयत्न किया है। एक एडवाइजरी के रूप में उसको जारी करने के लिए हमने कहा है। जो RT-PCR टेस्ट करके आ रहे हैं उनके लिए तो इजाजत है ही, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई है वो हिमाचल प्रदेश में आए। और उसके बाद हमारी 10 तारीख को कैबिनेट के द्वारा अगली बैठक है। छोटा भाई, तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने भी चिंता व्यक्त की और अब बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए सब कुछ आपको बताते हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि हिमाचल के सर्पीले रास्तों पर एक बार फिर से कोरोना तेजी से फैलने वाला है। हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में एक तरफ जहां 100 से भी कम केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा अब धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि बीते 24 घंटों के दौरान 14,122 सैंपल प्रदेश में लिए गए थे। राज्य में बीते 24 घंटों में 217 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1400 के पार पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,06,589 पहुंच चुका है और इनमें से 2,01,628 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से किस जिले में कुल कितने एक्टिव केसेस हैं ये भी बताते हैं। बिलासपुर में 53 केसेस एक्टिव, चंबा में 297 मामले सक्रिय,
हमीरपुर जिले में आंकड़ा 79, कांगड़ा जिले में 220 मामले सक्रिय, किन्नौर में 17 कुल एक्टिव केसेस, कुल्लू जिले में 96 कुल एक्टिव केसेस हैं, लाहौल स्पीति में 20 मामले सक्रिय, मंडी जिले में सबसे ज्यादा 318 कुल एक्टिव केसेस, शिमला जिले में 204 एक्टिव केसेस, सिरमौर में 12 मामले सक्रिय, सोलन में आंकड़ा 52 और ऊना जिले में 46 मामले सक्रिय है। तो हिमाचल के मंडी, चंबा और कांगड़ा में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। इतना ही नहीं, हिमाचल सहित 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है, जिसकी जानकारी गणितीय मॉडल आर वैल्यू से पता चली है। भौगोलिक स्थिति देखें तो पहाड़ी राज्य और समुद्र के आसपास के राज्यों में ये आर वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी सार्वजनिक करते हुए सतर्क रहने और कोरोना वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। इसलिए आपने भी अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो लगवा लें, इसमें आपकी ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में क्या कुछ सियासी हलचल रही, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत हुई तो बुधवार को भी विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुद्दा था आउटसोर्स भर्तियों का। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि सरकार ने चोर दरवाजे से अपने लोगों को नौकरियां दिलवाई है। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट करते हुए आरोप लगाया कि नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की गई, लेकिन चर्चा नहीं हुई। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए आर पार की लड़ाई। देखिए, नियम 67 कांग्रेस वालों ने एक परिहास का विषय बना दिया, मजाक का विषय बन गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना ये कांग्रेस की ओर से हम उम्मीद कर रहे थे और वो इसमें पूर्ण तरह से असफल हुए हैं। लगातार हर किसी मामले को लेकर के जो नियम की परिधि में आता नहीं है उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये बहुत ही एक सारी सदन की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पिछले कल भी इसी प्रकार से किया और आज भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं, जो नौकरी के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुई जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा। रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। डिग्रियां की है, किसी ने कोई ग्रेजुएट है, कोई 10+2 है, मैट्रिक है और कईयों ने जो है टेक्निकल एजुकेशन के या दूसरे हेल्थ से जुड़ी हुई डिग्रियां की हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उन सब के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है। सोचा जा रहा है तो सिर्फ जो है कि किस ढंग से जो है चोर दरवाजे से नौकरियां देनी हैं और उसमें ना कोई मेरिट लग रहा है, ना उसमें कोई रोस्टर लग रहा है, ना उसमें जो है किसी से पूछा जा रहा है। सिर्फ चिटों पे भर्तियां की जा रही है, चिट दी जाती है कि इस आदमी को भर दो। एजेंसियां अपनी रख ली है। अकेले मुख्यमंत्री जी की और महेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 5000 लोग लगा दिए गए, 5000 लोग इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज, हम दो हमारा कोई नहीं। और ये जो स्थितियां हैं कि आप जो है अपने, हम सोचते थे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मंत्री लगा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल हो गए कि मेरे वहाँ भी इसी तरीके से रख दो और अब सारे डिपार्टमेंट्स में उसी ढंग से रख रहे हैं, अब एजुकेशन में उसी ढंग से रख रहे हैं, बिजली बोर्ड में उसी ढंग से रख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में उसी ढंग से रख रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर यही नहीं रुके,
उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों में कुछ जवानों को काम दिया गया है और नियम के अंतर्गत ही सब हो रहा है। विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। हम आउटसोर्स के अंतर्गत अलग अलग विभागों में कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे लगता कि कोई भी गलत नहीं है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अनुरूप ही दे रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है, कोई इस प्रकार का सेंसिटिव इश्यू खड़ा किया जाए, मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाए, जिसके कारण उनको कुछ लाभ हो। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई लाभ उनको इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से नहीं होने वाला है। उल्टा वो अपने आप एक परिहास का विषय बन गया है। और वैसे भी दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में जो एक आपस में एक प्रतिस्पर्धा चली है, वरिष्ठ नेतृत्व की एब्सेंस में वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भला होगा ऐसा नहीं मैं मानता हूं। और मैं उनसे इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आओ, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जो प्रश्न आपने पूछे उनका जवाब देने के लिए तैयार है, हम दे रहे हैं। और उसके अलावा जो भी चर्चा नियम के मुताबिक आप माननीय सदन में लाएंगे, उसको स्वीकार करके उसकी चर्चा करने के लिए सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। मांग के हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी। मांग करना अधिकार उनका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने क्या करना, ये उसके लिए हम बाध्य नहीं है जो वो कह रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री भी इस बाबत चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भर्तियों का स्कैंडल हो रहा है और सरकार मेरिट के आधार पर नौकरियां न देकर बेरोजगारों के साथ फरेब कर रही है। सीधा ये है कि चिट दी जाएगी और उस कंपनी को कि इसको भर्ती कर लो। इतने बड़े पैमाने पे ये तो स्कैंडल हो गया। ये हिमाचल प्रदेश में भर्तियों का स्कैंडल हो गया। आपको मालूम है हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में मुख्यमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी थी। हाँ, और जो अभी वो छूटे हैं। हम चाहते हैं यहाँ मेरिट का शासन बहाल हो। हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि मेरिट पे भर्तियां हो, बेरोजगारों से इतना बड़ा फरेब किया नहीं जा सकता। इतने बड़े पैमाने पे आप जो है 14-15 लाख लोग बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करके आप सबने एक ही का सौगंध खा ली कि हमने चोर दरवाजे से ही नौकरी देनी है। ये जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, बयानबाजी का दौर तो जारी है। आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों पर पलटवार भी तेज रफ्तार से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि सियासी लड़ाई कब तक चलती है, कहां तक जाती है और इससे प्रदेश में कितनी सियासी हलचल बढ़ती है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर की बात करेंगे। ग्राम पंचायत भोली का भोली गांव आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यकीन नहीं होता तो आपको अब उस गांव की तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि गांव में सड़क सुविधा नहीं है और प्रदेश और केंद्र सरकार जहां गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के बड़े बड़े दावे कर रही है, उन सभी दावों की पोल भोली गांव में फिलहाल खुल चुकी है। इस गांव में आज भी कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि प्रशासन अब तक क्या कर रहा है, लोगों को आज तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिली, आखिर कब तक लोगों को इसी तरह से परेशान रहना पड़ेगा। तो कई सवाल ये भी कि अब तक लोग कब तक इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। बिलासपुर के जुखाला में इस समय हम मौजूद हैं और भोली गांव यहां पर पड़ता है, जहां पर लोगों को सड़क सुविधा और खड्ड क्रॉस करने में काफ़ी समस्याएं आती है। यहां पर लोगों ने बताया कि 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक यहां पर कोई पुल नहीं बना है और पुल की वजह से यहां पर उन्हें खड्ड को बड़ी मुश्किल से क्रॉस करना पड़ता है। कई बार तो यहां पर 2 से 3 जानें भी लोगों की जा चुकी है। भोली गांव के लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। और विसौड़ सड़क जो है इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है और इसकी हमने गिफ्ट डीड 2000 आज से 4 साल पहले कर दी है। और जब जैसे सरकार ने चाहा हमने की गिफ्ट डीड। इसका फॉरेस्ट केस भी हमने भेज दिया है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। जो है वैसे ही है और हमें बड़ी बड़ी समस्या पूछती है। और बच्चों को आर पार ले जाना हो तो पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है।
तो हम सरकार से ही मांग है कि आप जो है इसको जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा कीजिए। तो ग्रामीणों ने हमें अपनी समस्या से अवगत करवाया। तो आपने देखा कि ग्रामीणों ने यहाँ पर पुल और सड़क की डिमांड सरकार से जो रखी है उसको लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन माध्यम से ये एक ज्ञापन भी भेजा है। अब देखना ये होगा कि इनकी समस्या के ऊपर क्या संज्ञान लिया जाता है। बिलासपुर से जनता टीवी के लिए सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।